क्या समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शिकंजा अब पूरी तरह से कसा जा चुका है? क्या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसा घुमा फिरा के एक प्राइवेट ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट्स में भेजा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेगुलर फाइनेंशियल प्रोब है या फिर उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई का एक और नया राउंड शुरू हो चुका है? आज बात रामपुर से लेकर दिल्ली तक फैली उस इन्वेस्टिगेटिव कार्ड की जिसने एक बार फिर यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी। सेंट्रल प्रोब एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एसपी के सीनियर नेता और फॉर्मर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान से जुड़े ठिकानों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड रेड शुरू। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के जामिया नगर समेत कुल 10 लोकेशंस पर ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम्स ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सेक्शन 17 के तहत सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। ऑपरेशन की सेंसिटिविटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर लोकेशन पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हेवी डिप्लॉयमेंट थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन का एपी सेंटर क्या है? कहानी घूमती है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और साल 2006 में बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द। मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। लखनऊ हेडक्वार्टर्स इस ट्रस्ट के प्रिंसिपल ट्रस्टी खुद आजम खान है, जबकि उनकी फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट्स इसके ट्रस्टीज में शामिल हैं। ईडी की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के मुताबिक केस सरकारी ठेकों और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच के फाइनेंशियल नेक्सस का है। एलिगेशन ये है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिला, उन्होंने उन फंड्स को डाइवर्ट करके जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में सब्सटैंशियल डोनेशंस और कंस्ट्रक्शन वर्क के जरिए चैनलाइज किया, यानी पब्लिक मनी को इनडायरेक्ट रूट्स के थ्रू एक पर्टिकुलर एजुकेशनल और प्राइवेट सेटअप में इन्फ्यूज किया गया। इसी मनी ट्रेल को ट्रेस करने के लिए सहारनपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रस्ट से जुड़ी 2 प्राइवेट कंपनीज के प्रोमोटर्स के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। लेकिन इस पूरे केस का एक दूसरा एंगल भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जौहर यूनिवर्सिटी पिछले काफी वक्त से अलग अलग रेगुलेटरी और पॉलिटिकल स्क्रूटनी के अंडर है। हाल ही में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बड़ा झटका दिया था जब उन्होंने कैंपस की 40 में से 38 बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दिए थे। आरडीए का क्लेम था कि ये कंस्ट्रक्शन यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत बिना अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स के बनाई गई है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर भी है। आजम खान का स्ट्रॉन्ग होल्ड पिछले कुछ सालों में लगातार चैलेंजेस फेस कर रहा है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन उन लेजर बुक्स, बैलेंस शीट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस पर टिकी है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच एग्जीक्यूट हुए। ईडी अब ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि डाइवर्जन की लेयरिंग्स कितनी डीप है और क्या इसमें डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ईडी का इस एक्शन से कौन से नए डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल लिंक सामने आते हैं और समाजवादी पार्टी इस लीगल और पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन को कैसे काउंटर करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी चुनाव से पहले की जो भाग दौड़ है वो शुरू हो चुकी है। सियासी खेल कहें या ब्यूरोक्रेटिक खेल, जो भी है ये शुरू तो हो चुका है और अब समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी
के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.